स्प्रेइंग का। एंड स्प्रेइंग का उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका लेबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इस एप्लीकेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जो मेजर किसान है दिल वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मानो मैं एक 3 एकड़ का किसान हूँ, मैं शुगर केन या राइस कुछ ग्रो कर रहा हूँ, अभी मैं मैनुअली स्प्रे कर रहा हूँ। ड्रोन का मैं इस्तेमाल करने का स्टार्ट कहाँ से करूँ, मेरा ड्रोन कैसे मदद करेगा, स्टेप बाय स्टेप मुझे वो प्रोसेस समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम जब ड्रोन का सोचा है, हमने सोचा है ये ड्रोन 50 साल का किसान यूज़ करता है, बल्कि नहीं सोचा हमने। हमने सोचा है ये कि 20 से 40 साल के लोग जो गांव में हैं, जो इंटरमीडिएट किया है, 10वीं किया है, पॉलिटेक्निक किया है, इंजीनियर किया है, और जो लोग क्या है कि जो ऑलरेडी जो हार्वेस्ट मशीन ट्रैक्टर चला रहा है, इनके हाथ में ये ड्रोन लगा सकते हैं क्या? और अल्टीमेटली क्या है कि किसान को इन लोग मदद कर सकते हैं क्या? अभी मान लो पैडी ऐसा क्रॉप है, पूरे पानी में रहती है, मच्छर रहती है अंदर, मतलब कोई मशीन ना जा सकती है, उसके क्या है कि लोग से ही करना पड़ती है। करेक्ट। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये ड्रोन ऐसा चीज है जो फील्ड टच नहीं करती है, ऊपर से जाके स्प्रे छिड़काव करती है। सो पहले क्या है कि जो न्यूट्रिएंट डालते, जैसे अभी यूरिया डाल रहे थे, फर्टिलाइजर डाल रहे थे, वैसे अभी जैसे लिक्विड फॉर्म में नैनो यूरिया बोल के इफ्को दे रही है, नैनो डीएपी बोल के कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जैसे कोरोमंडल, इफ्को भी प्रमोट कर रही है, ये पूरा डाल सकते हो। उसके बाद क्या कि पेस्ट आती है, डिसीज आती है। वैसे अभी क्या हो कि पैडी जैसे हमें 4 से 5 बार कर रहे हैं जो 90 दिन में, अगर शुगर केन 6 महीने में 5 से 6 बार कर रहे हैं। सो पैडी एज अ शुगर केन में 2 अलग तरह के प्रॉब्लम है। पैडी में क्या है कि मिशनरी नहीं जा पाती है, उसके कारण ड्रोन का इस्तेमाल अच्छा हो रही है। शुगर केन में क्या है कि पहला स्प्रे मैनुअल कर रहे हैं लोग, लेकिन जैसे अभी 50 दिन के बाद, 60 दिन के बाद बड़ा हो जाती है ना, उसके बाद लोग से करना बहुत मुश्किल है। अगर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते, ट्रैक्टर भी क्रॉप के ऊपर जाती है ना, उसके कारण थोड़ा क्रॉप डैमेज हो जाती है, और क्या है कि वो भी छिटकाव हवा में कर रही है। सो ड्रोन क्या करती है, जो ड्रोन जब भी स्प्रे करती है ना, जो मोटर के नीचे होने के कारण, उसका ट्रस्ट होने के कारण छिटकाव नीचे जाती है, और ये ड्रॉपलेट सेट बहुत छोटा है, और उसके कारण वो नीचे गिरने के बाद ऑटोमेटिकली क्या है कि वो जो वेस्टेज कम होती है। मतलब अभी ट्रेडिशनली आपने 200 लीटर डाल रहे थे, ड्रोन के साथ 10 लीटर से हो जा रही है। सो मतलब ड्रोन में अल्ट्रा लो फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल होती है। मतलब जो अभी पहले जो फॉर्मुलेशंस हैं वो काफ़ी लीटर में, मतलब 100 लीटर में, 50 लीटर में या 200 लीटर में मिलाने के लिए बोलते थे। सो आने वाले दिन में पानी कम होके, केमिकल कम होके, ये बहुत कम केमिकल, बहुत कम पानी में डाल के स्प्रे होती है। इस पे वापस आते हैं सर। बेसिकली आप कह रहे हैं पानी कम इस्तेमाल होगा, बट उससे पहले एक मेजर जो पॉइंट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ की, किसान डायरेक्टली अभी ड्रोन यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि Yes. ड्रोन चलाना एक टेक्निकल स्किल है। तो उसके लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं। मानो कोई 20 साल का लड़का है जो कोई जॉब करना चाहता है, देन वो एक ड्रोन पायलट बन सकता है। Yeah. उसके लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर ट्रेनिंग अकेडमीज होते हैं, एंड वो ड्रोन पायलट फिर किसान का मदद करता है। Yeah. एक पॉइंट जो आप बोले कि जब ट्रैक्टर जाता है तो काफ़ी डैमेज होता है, हवा में छिड़काव होता है। आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में ये भी मेंशन किया था कि पहले जब स्प्रेइंग हो रहा था हवा के थ्रू काफ़ी दूसरे गांव में जा रहा था। हाँ, ड्रोन के साथ भी सेम प्रॉब्लम नहीं होगा? क्योंकि अगर आप ड्रोन लगा रहे हैं तब आप एक सर्टन हाइट से एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, बट वहाँ भी हवा के थ्रू काफ़ी ये हो सकता है। वहाँ पे भी अगर आप क्रॉप के ज़्यादा पास जाएँ तो क्रॉप डैमेज हो सकता है। तो अभी हमने वही किया है 2018 से 2020 तक 2 साल में हमने जो अरेंट किया है ना, जैसे पैडी जैसे क्रॉप हो, अगर लो हाइट कर रहा है वो ट्रस्ट, जो मोटर के ट्रस्ट के कारण क्रॉप डैमेज हो सकती है, और ज़्यादा भी हाइट कर लिया ड्रिफ्ट के कारण वो हवा में जा सकती है, वो Correct. बिल्कुल नहीं जा सकती। इसलिए कौन सा हाइट, कौन सा एज ऑफ क्रॉप में डालना है, 15 दिन में, 20 दिन में कौन सा हाइट में डालना है, वो 2 मीटर का जो हाइट डिफरेंस पे डालना है। और हमने क्या किया है कि वाटर सेंसिटिव पेपर होती है, वाटर सेंसिटिव पेपर, जैसे अभी मान लो वाटर सेंसिटिव पेपर बोल के होती है, उस पर आप थोड़ा भी ड्रॉप डाल दिए, कलर चेंज हो जाती है। हमने क्या किया, टॉप, मिडिल और नीचे तक रेगुलर इंटरवल्स में डाल के उसका ड्रॉपलेट साइज, मतलब सच में जब भी मैं 2 मीटर हाइट में कर रहा हूँ कितना यूनिफॉर्म स्प्रे हो रही है। मतलब अभी सबसे पहले क्या है कि ड्रोन के साथ क्या हो रही है, पहले क्या है कि अनइवन स्प्रे होती है, लोग जा रहे हैं ना, थोड़े जगह ज़्यादा होती है, थोड़े कम होती है, थोड़े होती भी नहीं है, उससे क्या है थोड़ा सा पेस्ट रह जाता है। ड्रोन के कारण क्या हो रहा है कि एक यूनिफॉर्म, एक ही हाइट पे यूनिफॉर्म स्प्रे हो रही है।
मतलब कम ज़्यादा नहीं होती है, यूनिफॉर्म स्प्रे होती है। ये कैसे पता आपको? ये इसका तो रिसर्च अभी क्या है डेटा कि हम सॉफ्टवेयर पे चलती है ना, मतलब अभी जब भी ड्रोन जाता है ना, पहले क्या है कि खेत का बाउंड्री है ना, उसके हिसाब से मैप हो जाती है। चलिए ये अच्छा पॉइंट है। इस पे स्टार्टिंग से, जैसे मैं ड्रोन ले लिया किसान, मैं कन्विंस्ड हूँ, अब प्रेम सर आए मेरे पास, मुझे बोले अब मैं ड्रोन का यूज़ करने के लिए रेडी हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और ये अभी हम एक एप्लीकेशन पकड़ते हैं जो कि है स्प्रेइंग और फर्टिगेशन, आई थिंक सिमिलर रहेगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बताइए। मेरा अभी थॉट प्रोसेस ये है, तो मैं हम पहले सबसे पहले बोलता हूँ कि आपके मर्जी वाला केमिकल आप ला लीजिए। मैं केमिकल सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं क्या है कि ड्रोन पायलट हूँ सर, मेरे पास ड्रोन है, मैं आपका खेती आके स्प्रे कर दूंगा। तो मैं पहले आता हूँ, पहले केमिकल का कंपनी वाले बता देते हैं उनको कि कितने पानी में, 4 लीटर में या 5 लीटर में 10 लीटर में इसको मिला दीजिए, अल्ट्रा फॉर्मुलेशंस वो बता देते हैं, अल्ट्रा लो फॉर्मुलेशंस। सो किसान मिक्स करके देता है। हम कभी भी केमिकल को या मिक्स नहीं टच नहीं करते। जो केमिकल ड्रोन में इस्तेमाल हो रहा है और मैनुअल स्प्रेइंग में वो सेम कंपनीज देती है। जब बेयर हो, कोटेवा हो, कोरोमंडल हो या जो सिंजेंटा हो, उसी कंपनी वाले सब लोग अल्ट्रा लो फॉर्मुलेशंस, जो ड्रोन के साथ आए वाले फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी उन लोग उनके फील्ड वाले गांव में हैं, उन लोग बता देते हैं, जो पेस्टिसाइड शॉप वाले। तो किसान क्या वो मिला के देता है। तो वो 6 लीटर से 10 लीटर पर एकड़ डालते हैं ड्रोन के हिसाब से। तो पहले पायलट जाता है खेत में, पहले क्या देखता है कि वो फील्ड में ऑब्स्टेकल्स क्या है, मतलब पोल है, पेड़ है, ये सब कुछ रहता है ना, वो तो ऑब्वियस रहता है। तो ड्रोन वाले क्या करते हैं, पहले मैप कर लेता है वो पहली बार ही करने के लिए। दूसरे बार क्या है कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाती है ना, तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब भी आते हैं ना, उसके मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। सो पहली बार क्या कर लेता है, वो मैप कर लेता है। सो ड्रोन में ऐसा सेंसर्स है, जब पेड़ हो, पोल हो, उसको डिटेक्ट करके बाजू हो सकती है ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या है कि जो बंदा पहले मैप कर रहा है ना, मतलब बंड्स भी अनइवन होती है ना, ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है ना, करेक्ट, उसके हिसाब से उन लोग मैप होके उस ड्रोन जो रिमोट होती है ना, उसमें उसको दिखती है पायलट को और खेत कैसा है, जैसा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो खेत है उसके हिसाब से मैप करके वो एक लेआउट बन जाता है। वो जैसा भी मान लो, जैसा भी जब भी ओला उबर बुक कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपके पास आके रुकती है ना, उसी तरह जीपीएस के तरह इसमें ड्रोन को जीपीएस होती है, वो जीपीएस पूरा ट्रेस दिखता है। जो किसान भी देख सकते हैं कि ड्रोन कहाँ कहाँ गई, क्योंकि पहले क्या है कि जो बंदे से कर रहे हो आपको पता नहीं है वो सच में किया नहीं किया। जब तक फील्ड पे हो तब तक वो काम करता है। अब बाजू जाओ, वो क्या है कि तोड़ा डाल के बाजू बैठ जाता है ऐसा। करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप मैपिंग। और मैपिंग कितना भी एरिया हो सकता है, कि जनरली एक 15 मिनट में मैप कर सकते हो। सी आज के पायलट के इतना है, वो एक 2 क्लिक करता है, बस क्लिक स्टार्ट कर देता है। ड्रोन जहां से शुरुआत हुआ वहां से शुरुआत होके जगह जहां मैप किया वहीं जाके वहां से स्प्रे शुरुआत होती है। और जब भी अगर मान लो कॉर्नर है, रुक जाती है, फिर से स्टार्ट होती है। जब भी अगर पेड़ है, रुक जाती है। मतलब ऑटोमेटिकली उसमें सेंसर्स है, वो लिक्विड लेवल सेंसर्स है, ऑब्स्टिकल सेंसर्स है, टेरेन सेंसर्स है। अगर टेरेन अनइवन भी हो, ये ड्रोन ऊपर नीचे नहीं होती है, एक ही हाइट में जाती है और स्प्रे करते जाती है। उसके कारण क्या हो रही है कि जो बंदा पायलट है वो चला रहा है, सॉफ्टवेयर चला रही है। और क्या है कि जब भी उसमें बैटरी कम है, 20% से कम होती है, ऑटोमेटिकली ड्रोन आके जहां शुरुआत किया वहां आके लैंड आ जाती है। ओके, वो सेफ्टी फीचर है। दूसरा क्या है कि जब भी केमिकल हो जाती है उसको वॉइस कमांड देती है, केमिकल हो गई। ये पूरा रीजनल लैंग्वेज में है, मतलब आपको हिंदी मराठी में हो, हिंदी में है, तमिल में, तेलुगु में, सब में रोज लोकल लैंग्वेज में उनको दिख जाती है। तो वो काम होने के बाद किसान देख सकता है कि उसको एक इमेज भी दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ ड्रोन गए, पूरा ट्रेस उसका जीपीएस ट्रेस दिखता है। उसके कारण के खेत में अगर मान लो अगर आपके पास 10 एकड़ है, आप वहां तक जाने खेत तक जाने की जरूरत नहीं है। आप मैंगलोर में, चेन्नई में बैठ के भी आपके खेत में क्या हो रहा है देख सकते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहला मेरा मैपिंग हो गया सर। मैपिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्प्रेइंग का बात करें। स्प्रेइंग कर रहे हैं। स्प्रेइंग में जैसे आपने बोला, अगर आपने मैप सेट कर लिया तो प्रोग्राम के थ्रू पूरा ड्रोन करके वहां से आ जाती है। और आपने बोला सॉफ्टवेयर भी है, तो अगर मेरा खेत पे वो मैपिंग हो गया है, फिर एज अ किसान मुझे क्या दिखेगा कि मेरा 2 एकड़ 3 एकड़ जो मेरा 3 एकड़ है वो पूरा डिजिटल में दिखती है। और ड्रोन कहाँ कहाँ गई, कौन सा हाइट में गई, कितना केमिकल डाली, ये पूरा डेटा दिख जाती है। क्या मुझे ये भी पता चलेगा कि जैसे कि जो मैं ड्रोन डाल रहा हूँ उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये वो भी दिखती है। कैसे? मतलब कलर दिखती है। अगर मतलब ग्रीन है
मतलब वो ड्रोन गई और स्प्रे भी की, तो जगह जगह कॉर्नर है जैसे टर्न ले रही है वहां पे रेड दिखती है, मतलब वो लोग टर्न किया है, स्प्रे नहीं हुआ। तो कलर के हिसाब से हमने बहुत सिंपलीफाई किया। हम चाहते थे कि किसान को पता हो कलर से कि यार जहाँ जहाँ खेत है वहां स्प्रे किया है, दिखो जहाँ जहाँ एडजस्ट है, जहाँ जहाँ उड़ी है ड्रोन उड़ के खेत तक गई है वहां स्प्रे नहीं हुए, वो कलर के हिसाब से दिखती है।